सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का दूसरा पुस्तक का अध्याय 20 सत्याग्रह आश्रम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम सभी संस्कृत के विंशति अध्याय को पढ़ने वाले हैं। सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम। आप महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से परिचित ही हैं। अंग्रेजों की दासता व अन्याय से देश को मुक्त कराने में जहां उनके सत्याग्रह की भूमिका प्रशंसनीय थी, वहीं उनका आचार व्यवहार आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। आधुनिक युग में हम विज्ञान की उपलब्धियों से तो बहुत उत्साहित हैं, किंतु हम सामाजिक जीवन में गांधी जी के आदर्शों व सिद्धांतों से दूर हटते जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। प्रस्तुत पाठ आधुनिक कवित्री पंडिता क्षमाराव कृत सत्याग्रहिता के चतुर्थ अध्याय से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने साबरमती के सत्याग्रह आश्रम तथा महात्मा गांधी के आदर्श आचरण व उनके चिंतन का सुंदर वर्णन किया है। हमें यह पाठ सत्य, अहिंसा तथा सदाचार को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे हम इस महान देश के महान नागरिक बन सके। तो हम लोग सभी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से परिचित हैं। अंग्रेज ने हम पे जितने भी जुल्म किए, जितने भी हम लोगों से गुलामियां करवाई या फिर जो भी अन्याय किए, उन सब से मुक्त करवाने के लिए गांधी जी का जो सत्याग्रह का भूमिका है वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। उनका जो भी व्यवहार है वह हमारे लिए अनुकरणीय, मतलब हम लोग को उनका पालन करना चाहिए। आधुनिक युग में विज्ञान में बहुत सारी उपलब्धियां हम लोगों को मिल रही है और जिससे हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन हमें महात्मा गांधी के जो आदर्श व सिद्धांत है उन्हें भी अपनाना चाहिए, उनसे हमें दूर नहीं जाना चाहिए। और प्रस्तुत पाठ में आधुनिक कवित्री पंडिता क्षमाराव कृत के द्वारा सत्याग्रह गीता के जो अध्याय है चौथा, उससे इस पाठ की कुछ पंक्तियां ली गई हैं, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वह पंक्तियां साबरमती के सत्याग्रह आश्रम का है, जिसे महात्मा गांधी के आदर्श व आचरण का उसमें सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ के अहिंसा, सत्य और सदाचार को जीवन में अपनाने की प्रयास करते हैं। प्रथमः एकांशः। तत्स्थिरे सबरमत्या नाम्ना सत्याग्रह आश्रमः महात्मा स्थाप्यमासं सदनं सानुयात्रिकः। तो तत्स्थिरे मतलब कि किनारे पे, साबरमती के किनारे पे सत्याग्रह आश्रम नाम का एक आश्रम था, जिसमें महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ उस आश्रम की स्थापना करते और जो नमक का कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसे वह तोड़ते हैं। दूसरी पंक्ति, सत्यमेव प्रमाणम यन्मनोवाक्या कर्म भी तस्मीन पुण्य निवासे तत् यथार्थो ही स आश्रमः। दूसरी द्वितीय पंक्ति का आश्रम अर्थ क्या हुआ? जो साबरमती आश्रम है वह बहुत ही पवित्र निवास था और वहां के जो भी लोग थे वह शरीर, मन और वाणी से, अपने कर्म से, अपने सच के व्यवहार से जाने जाते थे। इसलिए जो सत्याग्रह आश्रम है वह भी सत्य का प्रतीक माना गया है। और जैसा उसका नाम है वैसे उसका गुण भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वहां के जितने भी लोग थे वह सच्चे थे। अगली पंक्ति क्या है? निर्ममो नित्य सत्वस्थो मिताशे सुसितमात्तनः सुकलत्र शिशु प्रेमी पितोवाश्म वासीना। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? तीसरे पंक्ति का आश्रय हुआ, जो महात्मा गांधी थे बहुत ही महान आत्मा थे। उन महात्मा, महात्मा से क्या अर्थ हुआ? महान आत्मा। वह कभी भी मोह माया ममता से में नहीं पड़े थे, वह उन सबसे रहित थे, उन्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वह हमेशा अच्छे गुणों से युक्त थे। वह थोड़ा ही भोजन करते थे तथा हमेशा प्रसन्न रहते थे। उनका जो व्यवहार था वह भी बहुत अच्छा था और उनकी जो पत्नी थी वह भी पूरे उन्हीं के जैसे गुणों से अच्छी थी। उन भी अपने शिशुओं को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जितने भी आश्रमवासी थे उनके लिए जो महात्मा गांधी थे वो पिता के समान थे। सब लोग आश्रमवासी जो थे वो महात्मा गांधी को अपने पिता के समान मानते थे। अगली पंक्ति, ध्यायन् क्लेशान् स्वबन्धूनां तदित्यक् परायणः
विराजते मुनिर्बुद्धो बोधिद्रम तले यथा। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? जो महात्मा गांधी थे वो अपने अनुयायियों को जो भी कष्ट था उनका हमेशा ध्यान रखते थे। वह यह कोशिश करते थे कि किसी भी अन्याय को उनके कष्ट ना हो और वो उसी चिंता में हमेशा चिंतित रहते थे। और जो आश्रम में जितने भी मुनि थे वह भी उसी प्रकार रहते थे जैसे बोधि का जो वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे जो महात्मा गांधी तपस्या में लीन रहते थे। तो जितने भी आश्रमवासी हैं उन्हें महात्मा गांधी के साथ अपनापन लगता था और जितने भी देश की जनता थी उसके बारे में महात्मा गांधी हमेशा उन लोगों का हित ही सोचते थे। द्वितीय एकांशः। अब द्वितीय एकांशः में क्या है? बलं सर्वबलेभ्योऽपि सत्यमेव वातिरिच्यते सत्यावान बलश्रेयान सबलात् सत्यवर्जितात्। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? इस पंक्ति का यह अर्थ हुआ कि जो सत्याग्रह आश्रम है उसका महत्व जो बता रही है कवि, जो कवित्री हैं वह क्या बता रही है कि जीवन में धन बल, शक्ति बल और जो सत्ता बल होता है, इन सबसे भी महान एक बल है वह सत्य बल, और वही बलवान है जिसके अंदर सत्य का बल होता है। यानी कि जो संसार में सत्य बोलता है वही सच्चा होता है। भले ही व्यक्ति में और दूसरा कोई शक्ति ना हो, दूसरा बल ना हो, लेकिन इसके अंदर सत्य का बल रहे वह सबसे बड़ा महान है और उसको कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अगला पंक्ति क्या है? अतएव माया दत्तम नाम सत्याग्रह आश्रमः सत्यान्वय युक्ताया विनीत वसे तोर्मिम। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? जो कवित्री हैं वह बोलती हैं कि जो साबरमती नदी के तट पर जो आश्रम थे उसमें सिर्फ सज्जन लोग रहते थे जो सदैव सत्य मार्ग पर ही चलते थे। और गांधी जी क्या कहते हैं कि जितने भी सज्जन थे उनका जो व्यवहार था, उनका जो आचरण था वह हमेशा अच्छा था, इसलिए मैंने उनके आचरण और व्यवहार को देख के ही उस आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम रख दिया। और यह जो आश्रम के लोग थे वह हमेशा सत्य मार्ग पर उनसे चलने की प्रेरणा मिलती थी। अगली पंक्ति, इति सत्याधि मार्पणामोघं बलमुद्भतं पर्णयान ग्राह्यमास व्रतानि सुबहुन गुरु। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि उस आश्रम का वर्णन करते हुए आगे कवित्री जी कहती हैं कि जो गांधी जी थे वो अपने अनुयायियों को सत्य, अहिंसक और ब्रह्मचार्य जीवन आदि के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो सभी नियमों का पालन करते थे और इस प्रकार जो भी सत्य, अहिंसा या फिर ब्रह्मचार्य आदि का जो नियम था उसको धारण करने वाले समाज में उन्हीं के कारण जो हमारा समाज था उसमें जो जागृति का एक नया लहर दौर चला था और सब लोग जागृत हो गए थे। अंतिम पंक्ति क्या है? आत्मवर्त्सव भूतानि पश्यतो तस्य पदानुगा गुणे पर्वे शुभुता व्यवर्धन्त सहस्त्रशः। अंतिम पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो कवित्री है वह कहते हैं कि महात्मा गांधी अपने सिद्धांत व विचार का अनुसरण करते थे एवं वह सभी प्राणियों को अपना मानते थे, वह उनसे अपना आत्मीय भाव रखते थे, वह उनके प्रति दया रखते थे और धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे से प्रेरित होते हुए जो महात्मा गांधी के हजारों लाखों में अनुयायी बन गए जो कि महात्मा गांधी के सद्गुणों का और उनके प्रभाव को देखकर ही उनका पालन करने लगे। इसलिए हम लोग इस पाठ में क्या जाने कि जितने भी हम लोग हैं उन्हें अच्छा गुण अपनाना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, वह सबका हित चाहते थे, वैसे भी हम लोग को भी करना ही चाहिए। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा बोध प्रश्न। ये रहा पाठगत प्रश्न 20.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 20.2। ये रहा पठान प्रश्न और यहाँ से उत्तरानी दिया गया है।
सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ उत्तरानी में दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तरानी की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।